सर वो क्वेश्चन भेजा था मैंने ग्रुप पे, for IID random variables following uniform 0, 1 to expectation of 1 upon summation of all the random variables, वो एडविन हॉल डिस्ट्रीब्यूशन वाला। हेलो। एक मिनट। तो वो अभी आपको इंटीग्रेशन आता है करना प्रणव? लेकिन सर वो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हो जाती हाँ तो है वो करना जब आप। पड़ेगा वो, और कोई अभी शॉर्टकट तो मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा, वही करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू इंटीग्रेट इट, है ना? सर उसकी इंटीग्रेशन आई डोंट थिंक पॉसिबल है, उसमें ln 0 आ रहा है, वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ एंड कर जाएगा। ना ना, एल एन जीरो नहीं आएगा वो। कहाँ पे एल एन जीरो आएगा? कितने चार इंटीग्रेशन होंगे ना। ये अभी जस्ट मैं ये क्वेश्चन करवा रहा था एक्चुअली, यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी होगा ही। तो अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं अभी उसको, सोहम को। तो इसकी बात कर रहे हो ना, ये इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा आपको। अभी तो एक तरीका ये है ना? एक तो तरीका ये है, दूसरा क्या हो सकता है? तो इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे क्या आएगा, देन यू कैन ट्राई, है ना? मतलब आप ऐसा करो कि यू फाइंड सम ऑफ यूनिफॉर्म का ऐसा कोई डायरेक्ट। सर इसके जैसे x1 प्लस x2 एक ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, x3 प्लस x4 एक ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं आप। इसका नया नाम दे दो, y1 y2 कर दो चाहो तो, या y1 y2, फिर 1/y1 प्लस y2 आ जाएगा। बट समाव अप्रोच यही है, ऐसे कोई डायरेक्ट थ्योरम तो कोई ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है ना जहाँ पे कोई थ्योरम लग जाएगा। अप्रोच यही होगा, 0 से 4। यू हैव टू सॉल्व दिस वे। इसको एंड तक जितना कॉम्प्लेक्स होता है, आप दिक्कत क्या है कि कुछ टाइम बाद आप गिव अप कर देते होगे, करोगे तो ऐसा होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है? और जब मान लो ऐसा कभी आ गया x log x टाइप का आएगा, आपको x 0 रखना है, तो उस केस में यू टेक x टेंस टू 0 प्लस इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली पुटिंग 0। मान लो ऐसा आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में x को 0 प्लस लो, लिमिट ले लो। जब वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है उस पॉइंट पे, यू टेक द राइट हैंड लिमिट, यू फाइंड द लिमिट, तो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है? तो जहाँ पे आपको लग रहा होगा log 0 बन रहा है, वहाँ साथ में कुछ और होगा, एंड देन यू टेक द लिमिट। तो आपको पेशेंस रख के एंड तक सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। और मैं भी करूँगा तो वही करूँगा जो आपको करना है। ये है, पेशेंस रख के आप सॉल्व करते जाओ एंड तक, और जहाँ पे दिक्कत हो पूरा पूरा सॉल्व करो, फिर आप बताओ कि मैं यहाँ तक किया और यहाँ पे ये दिक्कत है। क्योंकि गेस करने से नहीं होगा कि आगे जाके ऐसा हो जाएगा, वो पता नहीं क्या होगा, आप सॉल्व करोगे तब दिखेगा क्या होगा। तो उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, ये है। और जब आ रहा है ओके तो सर। बताओ कि हाँ यहाँ पे मैंने किया, ये आया, देन उसका कुछ रास्ता निकलेगा आगे। बट उसके लिए पहले आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? ओके सर। हम्म। ओके सर। तो सॉल्व कीजिए।